विधायक का नाम जानते हैं? नहीं वर्तमान जानते विधायक? भैया, ऐवे नहीं करता है, वोट लेने वक्त आता है तो हम लोग। तो आपका जात है। हमारी उपस्थिति बाराचट्टी विधानसभा में है। जो अभी हम जानेंगे जन स्वराज के उम्मीदवार है विनय पासवान जी। इनसे जानते हैं, नया उम्मीदवार है यहाँ पे। हम लोग जदयू को और आरजेडी का विधायक दोनों को कार्यक्रम देख लिए हैं और इनसे हम जानते हैं कि सर, आप अभी चुनाव में आए हैं तो जीतने के बाद आप बाराचट्टी विधानसभा के लिए क्या सोचे हैं और किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। और मैं संभावित प्रत्याशी डॉक्टर विनय कुमार हूं और स्थानीय भी हूं। मैं इसी विधानसभा बाराचट्टी क्षेत्र का मतलब रहने वाला हूं। और हम तो बाराचट्टी में पहले भी आ रहे हैं, जब मेरा ये विधानसभा क्षेत्र है ही तो हम तो बहुत सभी पंचायत में घूम रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारे विधायक जो ज्योति मांझी जी हुए, तो वो आज 2 बार यहाँ बाराचट्टी विधानसभा में मतलब अभी तक गया जिला के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है सबसे नीचा है। अभी कोई विकास यहाँ नहीं है। जिस जिस गांव में हम जा रहे हैं उस गांव में आपका रोड की समस्या है, तो कहीं आपका पानी का समस्या है, मतलब बहुत सा समस्या है। और अभी हम भलुआ पंचायत में ही कुछ दिन पहले भी देखे कि हमारे ट्रैक्टर से लाया जा रहा था जो महिला थी, गर्भवती महिला थी। बताइए, सबसे शर्मिंदगी तो उस चीज को होना चाहिए हमारे विधायक को, जो कि वो भी आपका प्रखंड बाराचट्टी का भी है और मेरी विधायिका का भी प्रखंड बाराचट्टी, ठीक है। तो उनका ही स्थान का, उनका ही प्रखंड का, उनका ही मतलब जो क्षेत्रीय पंचायत हुआ, उस जगह को मतलब बहुत सा ऐसा पंचायत है जो जर्जर स्थिति है। गाड़ी एम्बुलेंस तो खैर जा ही नहीं सकता, इसलिए ट्रैक्टर से वहां से। बताइए कि आप जनता से पूछे कि ट्रैक्टर से कभी गर्भवती महिला को लाया जा सकता? ट्रैक्टर से नेवारी और कटुआ आता है। अब वही तो, अब तो वो तो नेवारी कटुआ भी जनता के ना समझ ली। अब वही ना समझ लिया कि भाई, अब बताइए, तो इस स्थिति में उनका 10 बरस में अब क्या हाल होगा जो तो जनता ही बताएगा। हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं, आपका बुमुआर पंचायत और प्लस बुमुआर गांव है ये, लेकिन यहाँ अभी जितना हमारे जनता हैं उन लोग से पूछे कि आप लोग विधायक को जानते हैं, नाम जानते हैं, चिन्हते हैं? वो नजर भी नहीं आते हैं। तो इन लोग बताया कि आज तक हम विधायक को न जानते हैं, न उनका नाम जानते हैं और न चिन्हते हैं। समझ गए? तो काम तो खैर दूर की बात है, काम तो खैर है ही नहीं। नाम जरूरी है, पहचान जरूरी है। आप भैया, आप जात पात कर करके वोट ले जा करके आप कहीं बैठ जाइएगा, आपका कहीं बाराचट्टी विधानसभा में आपका यहाँ से कोई भी अगर यदि जाता है बाराचट्टी में, तो उसको मिलने के लिए उसको सोचना पड़ता है। सर, एक चीज आपसे हम जानना चाहते हैं, हमारे बिहार में जातिवाद बहुत चलता है, क्या जातिवाद ये सही, कहाँ तक सही है? देखिए, जातिवाद तो बिहार में ही चल रहा है, लेकिन जो हमारे जो जन सुराज है, जन सुराज जो पार्टी है, ये कह रहे हैं कि आप जात पात पर वोट न दें, पार्टी पॉलिटिक्स पर वोट न दें, वोट आप अपने बच्चे के लिए वोट दें। समझ गए? तो हमारी जो हमारे पार्टी को सूत्रधार जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने बताया कि हम जो पलायन के रोकने का काम कर रहे हैं। आज तक किसी पार्टी का जो प्रत्याशी है, विधायक है, आज तक कोई नहीं बोला कि मतलब हम पलायन पर काम करेंगे या शिक्षा पर काम करेंगे। हमारे बाराचट्टी के शिक्षा का स्तरीय जानते हैं कितना गिर गया? 47% शिक्षा का स्तरीय नीचे है। और बताइए कि शिक्षा बहुत जरूरी है। गरीबी से अगर निकलना है तो आपको शिक्षा को सहारा लेना पड़ेगा। तो सर, आप चुनाव में जो जीत कर आते हैं तो बाराचट्टी के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहला मुद्दा बताइए। सबसे पहला मुद्दा तो है कि हमारे जो जन सुराज जो पार्टी हुई, तो वो पहला ही बता दिए थे कि जन सुराज का मतलब होता क्या है। जो आप लोग पहले जितना प्रत्याशी हैं आप जान लीजिए, वो जनता का राज है और जनता का सुंदर राज बनाना है। समझ गए? तो हम लोग के पहले काम करना है कि जो पलायन है, पलायन को रोकना है, शिक्षा पर काम करना है। समझ गए?
और आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर काम करना है। और जो आपका सड़क का जो है स्थिति जर्जर है, जो अभी हमारे बहुत सा वैसा काम है, ट्रैक्टर से आ रहा है तो कभी यहाँ कभी रास्ता में धान रोपा जा रहा है। थाना का स्थिति है, थाना में अब कोई थाना में जाता है, सब थाना में जाने के बाद तुरंत पैसा लेता है, ब्लॉक में जाने के बाद तुरंत म्यूटेशन में आपका पैसा लिया जाए। अफसरशाही खत्म करेंगे हम। लूट बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत लूट है। अफसरशाही खत्म करेंगे और जन स्वराज का काम है कि अफसरशाही खत्म कीजिए और शिक्षा और रोजगार की बात कीजिए। समझ गए? प्रशांत किशोर जी ने एक इंटरव्यू में उनको हम देख रहे थे, वो बता रहे थे कि हम सरकार में आने का बाद सबसे पहला काम शराब चालू करेंगे। हाँ, ये तो बात सही है। सबसे पहले तो है कि शराब को चालू करना ही करना है, फर्जी शराबबंदी करना है। क्योंकि हमारे बहुत सा मतलब ऐसा है कि जो गलत तरीका से लोग दारू शराब पी रहा है, लोग शराब बंद है तो भी बिक रहा है, पूरा बिक रहा है भैया। कौन कहता है कि शराब बंद है? कौन का? ये तो अब और व्यवस्था अच्छा है कि लोग को होम डिलीवरी हो गया, तुरंत फोन कीजिए तुरंत घरे पहुंच गया। तो नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि महिला खुश है शराब बंद से। वो तो नीतीश कुमार खुद समझ में आ रहा है कि मतलब महिला खुश है कि मतलब उनका जो भाई पी के जहर वाला बताइए, जहरीली शराब पीने के बाद कितना उनका पति के मौत हो गया है, तो ये किसका मतलब अथी है? सर अपना एक मुद्दा बनाइए कि आप विधायक जो बनते हैं तो अपना बारचट्टी विधानसभा में सबसे पहला कार्य क्या आपका रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम जो है आपका जो प्लान है, समझ गए, मतलब जनवरी से ये काम कंप्लीट, पलायन रुक जाएगा जी, पलायन रुक जाएगा, फैक्ट्री आना शुरू हो जाएगा, फैक्ट्री आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से हमारा काम चल रहा है, पार्टी का काम एकदम जरूरी है और पलायन को बंद करना बहुत जरूरी है जी। चलिए, और हम जनता से जानते हैं, यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, इनसे और जानते हैं। चाची, अभी किनका वोट देवे के है? कोची है ई? समझाए दिए तो हथवा में लिए से। हम तो हार जोता और गेल हालियो न देखा लियो। विधायक के नाम जानते हैं यहाँ के? विधायक विधायक के मतलब नहीं जानते हैं? नहीं जानते। इनको विधायक के मतलब पता नहीं कि विधायक का होता है। ऐसे विधायक के नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। विधायक के, चलिए इनसे हम जानते हैं। विधायक का नाम जानते हैं? नहीं वर्तमान जानते विधायक भैया, ऐवे नहीं करता है, वोट लेने वक्त आता है तो हम लोग तो आपका जात है, मांझी जी हैं वो। मांझी जी है तो मांझी को मतलब जात के नाम पर वोट तो ले लेता है, लेकिन जात को फिर देखता नहीं। तो इस बार भी जाते के नाम पर वोट देना है? नहीं, जात के नाम पर ना वोट देना। कोची पर? विकास के नाम पर? हाँ, विकास चाहिए हम लोग का। इका चीज मतलब शहर में हम कहाँ कहाँ जाके कोई मर जा रहा है तो कोई कितना मतलब ये ज्यादा बहुत खराब हो रहा है। उनको आप लोग जान रहे हैं कौन है से? जी, कौन सा पार्टी से आए हैं? जन सुराग पर। जन स्वराज के पार्टी से। तो लगता है, उम्मीद है उनसे कि वो भी विकास करेंगे, वो भी दिल्ली रहने लगेंगे, गया रहने लगेंगे वो भी। देखिए उनको ऊपर है, उनका इच्छा तो करेंगे, लेकिन हम लोग तो अब की चुन रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कहने जीत के हो गया में रहे लगे, नहीं करेंगे तो फिर तो जनता है, ये है जनता तो देख ही सकता है। जनता चाहता तो उठा सकता है, जनता चाहता तो नीचे गिरा भी सकता। और लोग इनसे जानते हैं। इधर हम एक क्या चाचा जी, विधायक जी का नाम जानते हैं? जानते हैं। कहाँ भी रह रहे हैं? अभी कहाँ रह रहे हैं तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन भाई अगर वोट चाहिए तो भाई जनसंख्या के और जन वालों को और हमको भी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग प्रदेश जाते हैं और कुछ जाते हैं, वहाँ पे मारपीट होता है। अगर वही चीज यहाँ पर हो जाए तो हम लोग दूर नहीं जाएंगे ना। महाराष्ट्र में हो रहा था वो भाषा के लिए। हमें भाषा के लिए, मराठी भाषा के लिए हो रहा था, उसमें हम लोग उधर ही थे, मारपीट हो रहा था। तो ये सब अच्छा नहीं है ना। अगर हमारा सरकार अगर विकास करेगा बिहार में तो हम उतना दूर क्यों जाएंगे? तो जातिया के छोड़ के कैसे वोट दे दो इनका? अरे जातिया छोड़िए, जाति और प्रजाति छोड़िए, देखिए यहाँ पे विकास की बात है। हाँ, समझे? विकास है तो सब कुछ है, विकास नहीं है तो कुछ नहीं। अभी जात नहीं देखना है अरे ना? नहीं, जात नहीं देखना, जात पात के हटाइए और जो जिसको मन है उसको बनाइए। चलिए, और लोग से जानते हैं इधर। चाची, तबरी वोट देवे के है? जी सर, वोट जात के नाम पर ने? जात कोई भी जात रहेगा। कि जातिये के देना है? देखिए, जात कोई भी जात रहेगा, लाभ करना चाहिए।
विकास चाहिए ना, हाँ, हम लोग को विकास करिएगा तो आपको भी विकास करेंगे। जात नहीं चाहिए। नहीं है, कंपनी चाहिए, हम लोग के रोजगार चाहिए। हम लोग तो ऐसे को धान रोपते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। अभी घर देखिए तो हनुमान चढ़ता है, सब कारकेट फोड़ दी। विधायक जी आते हैं मिले? विधायक जी कहाँ आते हैं मिले लेने, एको दिन आए हैं? कभी न। तो कहते हैं कि मांझी के हम लीडर हैं। मांझी के लीडर है तो कहाँ आते हैं? मांझी, जीतन राम मांझी को जानते हैं? जीतन राम मांझी को तो जानते हैं। तो कहते हैं कि हम मांझी के लीडर है, हम जने कहेंगे उन्हें मांझी वोट देगा, तो कैसे दे दीजिएगा इधर? देखिए कैसे देंगे, जिसका जो लाभ देगा उसका देंगे हम वोट। हाँ ने? हाँ। मेरी बात नहीं मानना है ना? जात वाला। नहीं लाभ देगा तू कैसे वोट लेगे न करेगा? 5 लाख के 10 लाख के वोट लेगा, हम लोग के लाभ नहीं देगा तो वोट किस काम के? चलिए यहाँ के जनता से हम लोग जाने, और एक बड़े भाई जी हैं, इनसे हम कुछ बात करते हैं कि जन स्वराज विनय पासवान जी विधायक में आएंगे तो। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम करण कुमार हुआ, और आपको चैनल को धन्यवाद, और आपको दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। और है कि देखिए, जन स्वराज जो है ना, जन स्वराज एक ऐसी मतलब है कि आखिरी उम्मीद है बिहार वासियों का, जो लगता है कि ये पार्टी कुछ कर सकती है, और इसी से हम लोग जुड़े हैं। समझ गए कि मतलब है कि हम लोग ललायित हैं कि अगर जो अभी वोट पड़े तो हम लोग उनको वोट देकर जितावे का काम करें। कहा इतना सब मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है कि कहीं न कहीं एकदम ये स्थिति ऐसी बन चुकी है यहाँ पे, मतलब है कि जो अभी सरकार है उनके प्रति, और ये जो उससे पहले रही हैं, इतना दुर्दशा खराब कर दिया है कि जो कहना ही नहीं है। लोग बताते हैं कि जन स्वराज जो अभी प्रशांत किशोर जी हैं, वो पहले इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते थे। तो बहुत सा इंटरव्यू में आप भी देखते होंगे, हम भी देखते थे कि जो आज बोल रहे हैं कि हम सच है, आज वही पूर्व वक्त में उन्हीं लोग को सपोर्ट करते थे, तो कैसे सच हुए? देखिए, आदमी है ना कि कोई भी अपना एक मिशन रहता है, ये अपने कंपनी या तो चैनल के माध्यम से है कि पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन विगत वर्षों में देखे कि अब इन लोग से कुछ नहीं होने वाला है। अब हमको ही आना पड़ेगा इन लोग के भरण पोषण करने के लिए। आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति है जैसे बुद्ध भगवान महल से झोपड़ी की ओर आए, उसी प्रकार से प्रशांत किशोर महल से झोपड़ी, उनके पास ऐशो आराम या लग्जरियस जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन है कि वो गरीब को, ये बिहार वासियों के दुर्दशा देखते हुए वो अपना कदम है कि झोपड़ी के, आप देख रहे होंगे बहुत जगह पैदल यात्रा कर रहे हैं, कीचड़ में चल रहे हैं। तो ये एक है, दर्शाती है कि इनके मन का एक भावना है कि हम मरते मरते इस बिहार को चमकते देखें। मतलब बिहार के लिए कुछ भलाई उचार है? कुछ नहीं, पूरा भलाई चाह रहे हैं। तो बोले कि जब तक हम बिहार को सुधार नहीं लेंगे तब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। और वो है, देखिए पलायन की बात कर रहे हैं, तो चाहे भाई शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज में है कि हम लोग पलायन करते तो बिहार में जातिवाद का तो ज्यादा चलता है। देखिए, जातिवाद की जहां तक बात है तो अभी भी एक विशेष वर्ग ऐसा है, नाम नहीं लेंगे हम, कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो छाटते छाटते खुद अकेला यहाँ के विधायक 2 को मांझी हैं और ये को आए हैं पासवान जी, तो सब देखेंगे चिराग पासवान के। वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग को भैया बिहार देखना है, पासवान रहे, मांझी रहे, कुशवाहा रहे, कोयरी रहे, यादव रहे। अभी एक मैं गांव में गए हुए थे चुआबार में, वहाँ पे हम पूछे 3 विधायक उम्मीदवार बहुत अच्छे यहाँ पे हैं, तीनों को हम नाम लिए, उन लोगों को जात भी हम बताए, उन लोग बताए कुछ आने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा जिधर चिराग भैया रहेंगे उधर हम वोट करेंगे। तो कैसे विनय पासवान जी? देखिए, 1-2 आदमी के, या तो ऐसे लोग जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, वैसे लोग से अगर जो सवाल जवाब कीजिएगा तो भाई वही बताएगा। लेकिन जो दुखी है, जिसके परिवार का एक व्यक्ति बाहर कमाता है, जिसके परिवार में एक व्यक्ति अनपढ़ है, जिसके परिवार में है कि बीमारी से लाचार होकर बाहर इलाज करा रहा है, जिसके परिवार में शिक्षा के लिए त्रहिमाम होकर के बाहर में पढ़ा रहा है, उस व्यक्ति से पूछिए, वह व्यक्ति बताएगा कि हम वोट और सपोर्ट कैसे करेंगे। समझ गए? ये चीज है। यहाँ के जनता से हम जाने, यहाँ के जनता को कहना है कि हमको जात नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को बारचटी विधानसभा के विकास के लिए जात चाहिए या विकास चाहिए।